सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। तो गाइस फाइनली iOS में 18.6.2 का जो अपडेट है वो आ चुका है। हालांकि इससे पहले 18.6.1 का भी अपडेट आया था, लेकिन वो सिर्फ आईफोन यूजर के लिए था, आईपैड वालों के लिए नहीं था। लेकिन इस बार का जो अपडेट आया है वो आईपैड और आईफोन दोनों के लिए आया है। तो आप लोग भी इसे अपडेट कर सकते हो जिनके पास आईपैड है। इसी अपडेट का मैं आपको रिव्यू बताने वाला हूँ। क्या कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं इस अपडेट में, कुछ परफॉर्मेंस वगैरह इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हो गई है, बैटरी बैकअप अच्छा हुआ है या और बेकार हो गया है, वो सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी परफॉर्मेंस। तो अगर बात करूँ मैं पिछले वाले अपडेट की, जो स्टेबल वाला अपडेट आया था 18.6 का, उससे अगर इसकी कंपैरिजन करूँ तो परफॉर्मेंस मुझे सिमिलर सेम देखने को मिल रही है। कोई बहुत ज्यादा मुझे डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, परफॉर्मेंस डिक्रीज नहीं हुई है, इतना मैं कह सकता हूँ। परफॉर्मेंस सिमिलर देखने को मिल रही है, आपको कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप इसे अपडेट करते हो या नहीं करते हो, सेम ही आपको परफॉर्मेंस जो है वो देखने को मिलेगी। हीटिंग इशू तो फिलहाल 18.6 में भी नहीं आ रहा था मुझे, और इस अपडेट में भी हीटिंग मुझे नहीं देखने को मिल रही है। और जो पिछला अपडेट था 18.6.1 वालों का, उसमें हीटिंग आई थी, लेकिन वो सिर्फ आईफोन वालों के लिए था, तो उससे हमें लेना देना नहीं है। लेकिन उस अपडेट में हीटिंग थी और आईफोन वाले बहुत लोग थे जिनको हीटिंग देखने को मिल रही थी। लेकिन इस वाले अपडेट में हीटिंग देखने को नहीं मिल रही है। आईफोन वालों को भी मैंने बहुत लोगों के रिव्यूज चेक किए हैं, उन लोगों को भी हीटिंग वगैरह देखने का इशू जो है वो नहीं आ रहा है कहीं से भी। बात करूँ अगर बैटरी परफॉर्मेंस की, तो बैटरी हमारी जो पिछला स्टेबल वाला अपडेट था उसमें भी बैटरी हमारी अच्छी चल रही थी, अच्छा बैकअप दे रही थी पिछले अपडेट से। और इसमें भी आपको जो बैटरी है वो सिमिलर ही देखने को मिल रही है। बग फिक्स वाला कुछ अपडेट है, इसमें कुछ सिक्योरिटी पैचेस वगैरह हैं, बाकी और कुछ नहीं है इस अपडेट में। तो आप परफॉर्मेंस और बैटरी वगैरह कुछ भी आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। बिल्कुल सेम टू सेम ही आपको बैटरी परफॉर्मेंस और जो गेम प्ले परफॉर्मेंस है वो देखने को मिलेगा। अब बात करूं अगर आपको इसे अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो अगर आप इसे अपडेट कर लेते हो तब भी आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेगा, और अगर आप नहीं भी करते हो तब भी कोई भी इशू देखने को आपको नहीं मिलेगा। तो आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो, क्योंकि ऐसा कुछ इस अपडेट में बहुत कुछ खास आया नहीं है, सिर्फ सिक्योरिटी पैच है। तो अगर आप इसे स्किप भी कर दोगे तो आपको कोई भी इशू नहीं होगा। और अगर बात करूं इसे आप अपडेट कर लेते हो तो तब भी आपको कोई इशू फेस नहीं होगा। एकदम ही जो परफॉर्मेंस है वो सेम देखने को मिल रही है हमें, स्टेबल वाली ही, तो कोई भी इशू आपको नहीं होगा। और बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई हम लोग iOS 17 पर हैं, 16 पर हैं, तो हमें iOS 18 पर अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको कंडीशन क्या देखनी है आप अपडेट करने की। अगर आप iOS 17 पर हो और iOS 18 पे आने जा रहे हो, तो देखो सबसे पहले आप अपने आईपैड में चेक करो आपको कोई इशू देखने को मिल रहा है, मतलब लैग ज्यादा हो रहा है या जो हीटिंग इशू है वो आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है, और परफॉर्मेंस थोड़ी डिग्रेड लग रही है आपको पहले जैसी, तो आप जो है वो अपडेट कर सकते हो। लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इतना लंबा जंप मारो iOS 17 से डायरेक्ट 18.6 पे, तो ना वो डिवाइस जो है वो हैंडल नहीं कर पाएगा। और अगर आप iOS 16 पर, तब तो आप बिल्कुल ही अपडेट मत करो, मैं आपको बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे ही आप अपडेट करोगे आपका जो डिवाइस है वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर आ जाएगा। क्योंकि जो iOS 16 वाला जो अपडेट है जिनके पास स्टेबल का है, उनमें उतना ज्यादा कुछ जो इश्यूज वगैरह है वो नहीं है। और लेकिन जैसे ही आप iOS 18 वगैरह में आओगे, 17 18 में, तब आपको थोड़े बहुत इश्यूज आना चालू हो जाएंगे। जब मैंने अपना आईपैड परचेस किया था तो मुझे iOS 17 का वर्जन मिला था, 16 का वर्जन नहीं था। अगर 16 का वर्जन मेरे पास होता तो मैं भी अपडेट नहीं करता, लेकिन मुझे जो मिला वो iOS का 17 वर्जन मिला, वो भी स्टेबल नहीं था। इस वजह से मुझे जो है वो अपडेट करना पड़ा, और मैं अभी तक अपडेट करता जा रहा हूँ। इस वाले में भी मैंने अपडेट किया है, तो वैसे कोई इशू नहीं आया मुझे। तो यही था सिंपल आंसर। अगर आप बहुत ज्यादा पीछे हो, मतलब iOS 16 वगैरह पे हो, तो आप अपडेट मत करो, वैसे ही चलने दो जब तक आपको कोई इशू फेस ना हो, जैसे कि बैटरी बहुत जल्दी गिर जाना या आईपैड का क्रैश करना, एप्स ना चलना, तब तक आप उसे अपडेट मत करो। अगर आपका ऐसा कुछ इशू आता है, एप्स नहीं चल रहे हैं या क्रैश कर जा रहा है आपका आईपैड, तब आप उसे अपडेट कर सकते हो। और बात करूँ BGMI की, तो इस अपडेट में भी आपको BGMI का क्रैश होना देखने को मिल रहा है। iOS 18.6 वाला जब अपडेट था उसमें भी पता नहीं कहां से BGMI बहुत ज्यादा क्रैश हो रहा था, मतलब चलते चलते क्रैश हो जा रहा था, और इस अपडेट में भी क्रैश हो रहा है। तो अपडेट का कोई इशू नहीं है, BGMI का ही प्रॉब्लम है। जो क्रैश इशू फेस हो रहे हैं वो हमें BGMI की तरफ से ही हो रहे हैं। जब तक BGMI फिक्स नहीं करेगा तब तक वो क्रैश होता रहेगा, मतलब गेम खेलते खेलते जो है वो गेम क्रैश हो जा रहा है। मैं भी बहुत परेशान हूँ इससे, और अपडेट का कोई भी इशू नहीं है, तो आप इसका टेंशन मत लेना कि iOS अपडेट की वजह से ये सब हुआ है, तो उससे कोई भी इशू आपका नहीं आया, ये सब BGMI की तरफ से ही है। और यही था इस वीडियो में, और मैंने आपको बता दिया आपको अपडेट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। iOS 16 पर हो तो बिल्कुल अपडेट मत करो जब तक कि आपको एक्सट्रीम प्रॉब्लम फेस ना हो। 17 पर हो तो आप एक बार को प्रीफर कर सकते हो अपडेट करना, लेकिन हाँ, जब तक आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना हो तब तक अपडेट मत करो। यही मेरा जो है वो रिकमेंडेशन आपके लिए रहेगा। बाकी इस अपडेट की बात करूँ तो आप अगर इसे अपडेट कर लेते हो तब भी कोई इशू आपको फेस नहीं होगा, और नहीं भी करते हो तब भी आप ऐसा कुछ मिस नहीं करोगे इस अपडेट में। तो यही था इस अपडेट का जो ऑफिशियल रिव्यू जो भी हमें अभी तक देखने को मिला है। फिलहाल ये एक सिक्योरिटी पैच था, कोई भी परफॉर्मेंस वगैरह इसमें फिक्स नहीं की गई है, सेम टू सेम वैसे ही आपको देखने को मिलेगी, तो आप इजीली इसे स्किप कर सकते हो। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।